डीजल से ही जुड़ी हुई। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा करना चाहती हैं। इन कंपनियों ने केंद्र सरकार से कीमतें बढ़ाने की मंजूरी मांगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया है। उनसे इस बात की गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत इस बात की इजाजत दी जाए कि वो रोजाना आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करें, क्योंकि उनका प्रति लीटर घाटा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से पेट्रोल पर प्रति लीटर घाटा बढ़कर 17 रुपया हो गया है, जबकि डीजल पर प्रति लीटर जो घाटा है वो बढ़कर 30 रुपया से भी ज्यादा हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के औपचारिक हस्तक्षेप की वजह से कुछ समय से ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो कीमतों की समीक्षा नहीं कर रही है। जहां तक पेट्रोलियम मंत्रालय के सवाल है, सोर्स हमें बता रहे हैं कोई इस बात के पक्ष में है कि कंपनियों को तुरंत इस बात की इजाजत दी जाए कि वो कीमतों की समीक्षा करें, क्योंकि जिस अनुपात में क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं उस अनुपात में डोमेस्टिक प्राइसेस जो रिटेल प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कंपनियों को काफी घाटा हो रहा है और लंबे समय तक ओएमसीज प्राइसेस को होल्ड करके नहीं रख सकती हैं। लिहाजा पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है कि कंपनियों को तुरंत इजाजत दी जाए कि वो कीमतों में समीक्षा करें और कंज्यूमर को राहत देने के लिए दूसरे वैकल्पिक माध्यम जो है वो अपनाए जाए। जहां तक विंडफॉल गेन टैक्स का सवाल है, इस मसले पर हमें सोर्स बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय जो कल पहली समीक्षा बैठक होगी इस मसले पर, उसमें वित्त मंत्रालय को जो मौजूदा ग्लोबल प्राइस ट्रेंड है उसकी जानकारी देगा। हालांकि वो इस बात के पक्ष में है कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया है उसको कुछ समय तक जारी रखा जाए, ताकि घरेलू बाजार में जो फ्यूल की सप्लाई है उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इस ऑर्डर के बाद जो है खासकर जो प्राइवेट कंपनियों के रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पर फ्यूल सप्लाई बढ़ाने में मदद मिली है, खासकर जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शंस है उसकी वजह से। लिहाजा इसको कुछ समय तक जारी रखा जाए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय इस बात के पक्ष में नहीं है कि लंबे समय तक विंडफॉल गेन टैक्स को जारी रखा जाए। और महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं केतन वैद्य। केतन, बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, क्या है इनके इस फैसले के राजनीतिक मायने? मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूं पेट्रोल और डीजल के बारे में। बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल के दामों में जो कमी की है वो सीधे तौर पे एक राजनीतिक फैसला है। इसका मायना सबसे पहले लोगों को राहत देना ये तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने चाहिए, क्योंकि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, अभी तक बाकी मिनिस्ट्रीज तय नहीं हुए हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे फैसले लंबित है, और इस बीच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट की और उसमें बुलेट ट्रेन और बाकी सारे फैसले लिए, उसमें सबसे अहम फैसला ये लिया गया कि पेट्रोल पे जो वैट है वो 5 रुपए से कम घटा दिया जाए और जो डीजल है वो 3 रुपए से घटा दिया जाए। आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था कई सारे मुख्यमंत्रियों को, तब उन्होंने ये कहा हमारी तरफ से तो हमने वैट कम किया है, अब बाकी राज्यों को भी इसका भार लेना चाहिए और वैट कम करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले। तब जो गैर भाजपाई शासित जो राज्य है और मुख्यमंत्री है उन्होंने ये कहा था कि एक तो हमें जीएसटी का बकाया जो है वो राज्यों को नहीं मिल रहा है, केंद्र शासन इसमें कथित तौर पे कोताही बरत रही है, और ऊपर अगर ये भी भार हम पर अगर आ जाए तो फिर हमें बहुत सारी दिक्कत होगी। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार या तख्ता पलट महाराष्ट्र में हुआ है उसमें बीजेपी के साथ सहयोग में जो शिवसेना का बागी गुट है वो सत्ता में आ गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऐसा करके वो ये संदेश जरूर देना चाहते हैं कि हम में मंशा है और हम 6,000 करोड़ अगर अतिरिक्त अधिभार अगर महाराष्ट्र की तिजोरी पे लग रहा है और लोगों तक हम राहत पहुंचा पा रहे हैं तो वो हम करेंगे। तो सीधे तौर पे ये एक राजनीतिक फैसला है। हाँ जी, इस फैसले का जो असर है वो आम पर जरूर होगा। जैसे कि हमने लोगों से सुना कि उतनी ज्यादा कमी तो हुई नहीं है, अभी भी पेट्रोल और डीजल दोनों काफी महंगे हैं, लेकिन पेट्रोल पर 5 रुपए और 3 रुपए डीजल, इस तरह से दोनों सस्ते तो जरूर हो जाएंगे। केतन, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेशक कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य की बातचीत का फैसला जो असर है वो लोगों के ऊपर पड़ने लगा है, उसका फायदा लोगों को मिलने लग गया है। अब हम बात करते हैं मार्केट की। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार आज थोड़ा संभलने में कामयाब रहे।